हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को हमारे वीडियोज समझ में आ रहे होंगे और आप उनसे पढ़ भी रहे होंगे। और अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो प्लीज़ एक बार पढ़कर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। इसके पहले हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलो डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ लिया है। अब आज हम आप लोग को बताएंगे एल्डिहाइड्स के बारे में। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि RCHO सूत्र के जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड होते हैं। इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या इनको हम इस प्रकार से लिखने के अलावा ऐसे भी लिख सकते हैं RC⋯O और H, इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों इनको। और या इनको हम RCHO इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये एक कार्बन परमाणु होता है, ये एक तरफ से जुड़ता है किसी एल्किल समूह से, दूसरी तरफ जुड़ता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन के साथ बनाता है डबल बॉन्ड। आपको पता ही है ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों वैलेंसी संतृप्त हो रही है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, C और O, इसे बोलते हैं बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल समूह बोलते हैं एक्चुअली, इसे हम कार्बोनिल समूह बोलते हैं। तो ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल समूह प्रेजेंट हो और वो एक तरफ एल्किल समूह से जुड़ा हो, एक तरफ हाइड्रोजन से समूह से जुड़ा हो, ऐसे यौगिकों को हम एल्डिहाइड कहते हैं। गॉट इट। अब हम आगे समझते हैं कि इनका हम सामान्य नाम और IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सामान्य नाम के बारे में। सामान्य नाम का मतलब कॉमन नेम। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों कॉमन नेम के बारे में। देखिए, जो इनका कॉमन नेम होता है वो रूट वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों, वही मेथ, एथ, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इन सब में एल्डिहाइड लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। इनमें क्या लगाए जाते हैं बच्चों, एल्डिहाइड लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। और इनका जो IUPAC नेम होता है, वो कैसे फाइंड आउट होता है, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको समझना क्या है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है बच्चों, सफिक्स बताइए ना, लास्ट में यूज करते हैं, बताया था मैंने आप लोग को। सफिक्स जो होता है इनका वो होता है अल। सफिक्स क्या होता है, अल। अल्कोहल क्या होता है, ऑल। इनका क्या होता है, अल। अब हम IUPAC नेम को फॉर्म करने के लिए देखेंगे पहले ध्यान से, ये किससे जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह से। जो हमारे फॉर्मेल्डिहाइड हैं वो जुड़े किससे हैं बच्चों, एल्किल समूह से जुड़े हुए हैं। और एल्किल समूह का जो मेन रूट होता है वो होता है एल्केन। एल्केन में हम जोड़ेंगे क्या, अल। एल्केन में हम क्या जोड़ेंगे, अल। इधर समझना, इंग्लिश में लिखते हैं, समझ में आएगा आपको। एल्केन में हम जोड़ते हैं अल। एक छोटा सा रूल होता है AEIOU, और एक और वाई। अगर ये सब एक साथ दिख जाए तो पहला वाला क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे अगर ए के साथ ई दिख जाए तो जो पहले रहेगा वो कैंसिल, ई के साथ आई दिख जाए तो जो पहले रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। और जब ये ई कैंसिल हो जा रहा है तो बनेगा क्या, एल्केनल। क्या बनेगा बच्चों, एल्केनल। मतलब हमें मिल गया IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड। और IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड क्या होता है, एल्केनल लिखते हैं हम। अंडरस्टूड। अब हम थोड़े एग्जांपल्स लेंगे और आपको एल्डिहाइड को अच्छी तरह से समझाएंगे। आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ना कि एल्केन में हम उसका एल्डिहाइड का सफिक्स जोड़ते हैं अल, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन लेते हैं हम, साथ में अल जोड़ते हैं। जब AEIOU साथ में कोई दूसरा वर्ड मिलता है तो पहला वर्ड हमारा कट जाता है। ओके। अब यहाँ पर हम समझते हैं, थोड़े एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। यहाँ पे हम थोड़े से एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे जो इजिएस्ट, सबसे सिंपलेस्ट मेंबर जो होता है इस फॉर्मेल्डिहाइड फैमिली का,
सिंपलेस्ट मेंबर जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, उसका नाम होता है, उसका सूत्र होता है HCHO। उसका सूत्र क्या होता है? HCHO। और इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है, ये फेमस होते हैं नाम से फॉर्मेल्डिहाइड। किस नाम से फेमस होते हैं बच्चों? ये फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से फेमस होते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस? HC, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है HCH एंड O, ये होता है इनका स्ट्रक्चर। अब इनका आयुपैक नेम क्या होता है? बहुत ही सरल है। देखिए इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं? जो कार्बन दिखता है, जो कार्बन कार्बोनिल समूह से और लास्ट वाले H से जुड़ा होता है, हम नंबरिंग वहीं से करते हैं। देखिए यहाँ नंबरिंग करेंगे 1, तो हमें एक ही तो कार्बन दिख रहा है, तो हम लिखेंगे इसको मेथेन प्लस अल, ई काट देंगे, क्या मिलेगा? मेथेनल। ओके, अब हम एग्जाम्पल 2 लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल 2 लेते, थोड़ा सा इनको बड़ा कर दो। जो इनका सेकंड सदस्य होता है वो होता है CH3CHO। अब इसका फॉर्मूला, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, CH3COH। ये होता है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे नंबरिंग, जहाँ से फंक्शनल समूह, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, नंबरिंग वहीं से करते हैं। तो 1 और 2, 2 कार्बन का मतलब क्या होता है? इथेन। 2 कार्बन का मतलब क्या होता है? इथेन। साथ में क्या जोड़ेंगे? अल, क्या बन जाएगा? ये ई काट देंगे, एथेनल बन जाएगा। और इनका सामान्य नाम क्या होता है? कॉमन नेम क्या होता है इनका? इनका कॉमन नेम, जिस नाम से ये फेमस होते हैं, वो होता है एसिटाल्डिहाइड। इन दोनों के नाम तो फिक्स्ड होते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। थोड़ी सी चैन को लॉन्ग कर देते हैं। ओके, अब हम समझते हैं यहाँ क्या बन रहा है। यहाँ मान लीजिए, और एक बात और बता दें आपको हम, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं ना, ये एक संयोजी कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? एक संयोजी यौगिक होते हैं। मतलब ये एक सिरे पर जुड़ते हैं, हमेशा हमेशा ये कहाँ जुड़ते हैं? कार्बन श्रृंखला के एक सिरे पर जुड़ते हैं, कभी बीच में जुड़ते नहीं है बच्चों। ओके, कभी भी ये बीच में नहीं जुड़ते हैं, हमेशा ये एक सिरे पर जुड़ते हैं। अब इनका नाम हम लिखते हैं। चलिए यहाँ से आपको पता ही है जोड़ना क्या है, हाइड्रोजन। सब जगह हम क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ तो ऑक्सीजन जोड़ेंगे ना। अब हम नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन प्राप्त होती है, हम हमेशा नंबरिंग वहीं से करते हैं। नंबरिंग हमने यहाँ से कर दी 1 2 3। ओके, अब इनका नाम बताओ क्या होगा? कार्बन 3 का मतलब प्रोप, या सही बता रहे हैं, प्रोप होगा कार्बन 3 का मतलब। कार्बन 3 का मतलब हो जाता है प्रोप। तो इनका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेरैल्डिहाइड। प्रोपेरैल्डिहाइड इनका नाम हो जाएगा। कौन सा? कॉमन नेम। कॉमन नेम इनका क्या हो जाएगा? प्रोपेरैल्डिहाइड। और इनका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा बच्चों? आयुपैक नेम तो बहुत ही आसान होता है भाई, 1 2 3 मतलब प्रोपेन। लिख लिया हमने प्रोपेन, साथ में क्या लगा दिया? अल, ई कैंसिल कर दिया, क्या बना? प्रोपेनल। क्या बना बच्चों? प्रोपेनल। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं हम। एग्जांपल नंबर 4, या दिस वाज 3 एंड दिस इज 4। चलिए अब एक हम और देखते हैं। ये ले लिया हमने। ओके, ये ले लिया हमने। यहाँ पे आप H जोड़ दो, इधर आप CH3 जोड़ दो, इधर भी CH3 जोड़ दो। क्या नाम होगा इनका? सोचिए। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 1 और 2। 2 पे क्या जुड़ा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट? मेथिल। 2 पे सब्स्टिट्यूएंट क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो हो जाएगा 2 मेथिल। और स्ट्रक्चर किसकी है? 1 2 3 कार्बन, यानी कि प्रोपेनल। स्ट्रक्चर किसकी है बच्चों? प्रोपेनल की। लेकिन थोड़ा सा कॉमन नेम में ट्विस्ट है। कॉमन नेम में क्या ट्विस्ट है? इनका जो कॉमन नेम मैं यहाँ बता देती हूँ। इनका जो कॉमन नेम बनेगा वो हो जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, जो कार्बन समूह, जब कार्बन समूह किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो और उससे कोई मेथिल समूह जुड़ा हो,
कितने? 2 मेथिल समूह जुड़े हों। कितने मेथिल समूह जुड़े हों? 2 मेथिल समूह जुड़े हों। तो वहां पर हम लिखते हैं आइसो। क्या लिखते हैं बच्चों? आइसो लिखते हैं। अब कितने कार्बन है? 1 2 3, इसको लेकर, तो यहाँ पे इसे कहते हैं आइसो। इसको लेकर के 1 2 3 और 4 हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अब 4 कार्बन का मतलब बच्चों क्या होता है? 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट। आइसो टर्म्स आपको समझ में आ गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेराइडिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेराइडिहाइड। कॉमन नेम बता ही दिया मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ आइसो टर्म कहाँ से आया। जब कोई कार्बन समूह, सब कोई सीधी स्ट्रक्चर, पहले समझिए, जब कोई सीधी स्ट्रक्चर हो, सीधी श्रृंखला हो और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो हम उस सीधी चैन को कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चों? उस सीधी चैन को हम बोलते हैं नॉर्मल। और जब कोई कार्बन किसी 2 एल्किल समूह से जुड़ा होता है और अगला कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। ओके। और जब कार्बन समूह की 4 वैलेंसीज हो, एक किसी फंक्शनल ग्रुप सेटिस्फाइड हो रही हो और 3 सेटिस्फाइड हो रही हो एल्किल समूहों से, तो ऐसे को हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं? नियो। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नॉर्मल सीधी श्रृंखला, कोई एल्किल समूह न जुड़ा हो। आइसो 2 एल्किल समूह जुड़े हो। और नियो 3 एल्किल समूह जुड़ा हो एक ही कार्बन से। किस कार्बन से? जो कार्बन सीधा अटैच्ड हो किसी फंक्शनल ग्रुप से। समझ में आया नियो, आइसो और नॉर्मल कॉन्सेप्ट? ओके बच्चों, वीडियो को अच्छे से देखिए पूरा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।